गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जिसको सबको सुनने की ज़रूरत है आज की इस दौर में। वो है पापा मम्मी को हम लोग कैसे खुश रखें। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एमएससी हो चुका है, नौकरी में जा रहे हो, मुझे कॉल भी आ रहा था और अभी भी आता है कि मुझे सर नौकरी मिल गया है। ग्रेजुएशन में जाओगे, बाहर पढ़ने जा रहे हो, रिसर्च करने जा रहे हो, तो तुम लोगों के लिए पहले पहले जो लोग पढ़ रहे हो तुम लोगों के लिए दो चार बातें कैसे अपने जो पापा मम्मी है उनको खुश रखा जाए। तो हम थोड़ा, क्योंकि हम उस दौर से गुजर चुके हैं तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाहर में रह चुका हूँ। तो तुम लोगों के साथ भी ऐसा होगा कि हम लोग सारा दिन तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक बात हम लोगों के दिमाग में ये रखना है कि दिन के अंत में हम लोग जरूर एक बार पापा मम्मी को एक बार कॉल कर लें कि मम्मी आप कैसे हैं, पापा आप कैसे हैं, घर का हालत ठीक है। अगर भाई बहन रहता है तो उनका भी थोड़ा बहुत ख्याल रख लेना है। बहुत खुश रहते हैं वो लोग, तो ये याद रखना है। कभी भी हम लोग इधर उधर बहुत सारे फोन करते हैं, हम उसमें जाते ही नहीं है, हम बोलना भी नहीं चाहते, कहाँ कहाँ फोन जाता है। लेकिन याद रखना है, कहीं पर भी हम लोग टाइम व्यतीत करें, लेकिन दिन के अंत में पापा मम्मी को एक बार फोन जरूर करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो पढ़ाई पढ़ाई चल रहा है ना हम लोगों का, इसका जो पूरा मेन जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग बोल सकते हो पैसा, वो घर से ही आते हैं। इसीलिए नहीं पैसे देते, इसीलिए नहीं, अपना जो पापा मम्मी है ना, वो अपने जो बाद का जो जीवन रहता है, जैसे उम्र जब हो जाएंगे तब वो लोग सोच के रखते हैं कि ये मेरा लड़का, ये मेरा लड़की एक दिन मेरा सहारा बनेगा और हम लोगों को बहुत खुश रखेगा। तो इसलिए हम लोगों को कॉल करना है, ये हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक स्टूडेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पापा मम्मी को हर दिन एक बार कॉल करो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। दूसरी बात, ऐसा तुम लोगों के साथ भी घटता होगा घटनाएं, जो लोग बाहर रहते हो रहोगे, घर से निकलते वक्त या तुम लोगों को बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ गई, या तुम कुछ खरीदना चाहते हो या तुम कुछ करना चाहते हो तो पैसे की जरूरत पड़ जाएगा। तो उस वक्त क्या हो सकता है कि तुम्हारा पापा मम्मी शायद तुमको नहीं दे पाए। इससे क्या होता है, तुम लोग 10 दिन 12 दिन 2 हफ्ते तक कांटेक्ट ही नहीं करते हो। मेरा बहुत सारे दोस्त को मैंने देखा है, महीनों तक बातें नहीं करता, महीने तक घर भी नहीं जाता है। हम इवन वो लोग ओकेजन जैसे होता, पूजा वेकेशन समर वेकेशन में भी नहीं जाता। मैंने एक दो दोस्त को भी बोलते हुए सुना कि मेरे पापा मम्मी मुझे कुछ नहीं देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको रात में, दिन के एंड में आपको फोन करके पूछना है वो वाला बात जो मैंने पहले बताया। एक दूसरी बात, तुमको ये भी सोचना है कि क्या हम जो मांग रहे हैं, क्या वो मेरे पापा मम्मी देने लायक है, कहाँ से लाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि वो गलती तुम्हारी है, कि तुम जो मांग रहे हो वो सही नहीं है, इसलिए पापा मम्मी नहीं दे रहे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर कुछ, मान लो कि पापा मम्मी के साथ कुछ भी अनबन हो जाए, दिन के अंत में कॉल करके, किसी का भी दोष हो, पापा मम्मी का या तुम्हारा, लेकिन तुम अपने पापा मम्मी को एक बार फोन करके बोलो सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तब पापा मम्मी क्या करेंगे, सोचेंगे, दिल से बहुत दुआएं देंगे, बहुत सारे आशीर्वाद देंगे तुमको, क्योंकि तुम उनकी मन की हालत समझ गए। एक अच्छे लड़का लड़की होने का एक निशानी है कि तुम पापा मम्मी को समझ रहे हो।
अपना गलती को समझ रहे हो और अपने पापा मम्मी के सामने सॉरी भी बोल रहे हो। पापा मम्मी का जो मन होता है ना, समुद्र की तरह, कितना भी पानी उठा लो काम होगा नहीं। तो ये करना है, सॉरी बोलना है। और तीसरी बात, जब भी घर से निकल रहे हो या घर में हो या बाहर पढ़ने जा रहे हो या नौकरी करने जा रहे हो, अगर किसी भी चीजों को लेकर थोड़ा बहुत भी अनमन हो रहा है, अगर नहीं भी हो रहा है, दिन के अंत में एक बार, मिनिमम एक बार पापा मम्मी को एक बार झप्पी दो और बोलो आई लव यू। बहुत प्यार करते हैं हम तुम लोगों को। देखना कि घर का हालत है ना, ये बात सुनने के बाद ना घर का हालत पूरा बदल जाता है। पापा मम्मी का मन बहुत खुशी से बढ़ जाता है, चाहे वो कितनी दिक्कतें हो। ये होगा, पापा मम्मी बहुत खुश होंगे। ये करना है, ये याद रखना है। आई लव यू वाला वर्ड हम बहुत प्यार करते हैं, उल्टा पुल्टी जगह में आलतू फालतू में बोलते रहते हो। ये पापा मम्मी के साथ बोलना है। बोल के देखो, बहुत खुश होगे, तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। अब आते हैं नौकरी के बाद का हाल। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद जॉब में जाएंगे। अगर नज़दीक रहा तो डेली घर से आना जाना रहेगा, या अगर दूर में रहा जॉब तो घर से आना जाना नहीं रहेगा। हफ्ते में, महीनों में, साल में शायद आएंगे। छुट्टी जब मिलेंगे तब तुम लोग आओगे। इस बार सबसे जिम्मेदारी बढ़ जाता है। जो स्टूडेंट लाइफ में तुम लोग थे ना, अब जिम्मेदारी बढ़ गया। ये है अब क्या क्या ख्याल रखना है पापा मम्मी के लिए। पहली बात, तुम जब नौकरी करोगे तुम्हारे पास पैसा आएगा, तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाएगा पापा मम्मी का। तो तुमको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने पहले जैसा पापा मम्मी के साथ बर्ताव था तुम्हारा, वो सेम रहे, चेंज ना आए। याद रखना, पैसा जब हमारे हाथ में आता है ना, तब हम लोग दिमाग ठिकाने नहीं रहता। दिमाग को ठीक शांत रखना है। पैसा सब कुछ नहीं होता, ये याद रखना है। दूसरी बात, ऐसा कभी भी बोलना नहीं है। तुम लोग जरूर सुन पाओगे घर में, अगर 2-3 भैया हो या बहन हो है घर में, या वो लोग भी कोई पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं बोलना है कि हम क्यों बार बार पैसा दें, हम क्यों अपना पापा मम्मी को क्यों बार बार डॉक्टर के पास लेके जाए, हम क्यों करें, मेरा और भी तो भैया भाभी है, मेरा भैया बहन है, दीदी है, चाहे वो तुम मेल हो या फीमेल हो। कभी भी ऐसा बात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो तुम्हारा पापा मम्मी है, तुमको उन्होंने बड़ा किया। तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है किसी भी हाल में तुम्हारे पापा मम्मी का साथ देना। याद रखना है, हम लोग किसी भी धर्म ग्रंथों को पढ़ ले, एक दिन सब धर्म ग्रंथ में ये बताया गया है, हम लोग पापा मम्मी के साथ जो बर्ताव करेंगे, एक दिन हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, ऐसा कहा गया है। तो मतलब जैसा करनी वैसा वरनी। तो ये बात हमारी दिमाग में रखना है हमेशा कि ऐसी बातें कभी नहीं करना है। और तीसरी बात याद रखना है, मैंने 2-3 दोस्त से पिछले 1-2 दिन से मैं मिल रहा हूँ। उनका लड़का है, स्कूल टीचर है, जॉब करता है। मैंने उनसे पूछा, भाई तू घर कब जाते, तेरा पापा मम्मी कैसा है? हम लोग एक साथ रहते थे। बोला कि टाउन में रहता है, गांव में उनका पापा मम्मी है। बोला कि हाँ बहुत दिन हो गया, 2-3 महीना हो गया गया नहीं। कैसे पापा मम्मी है? बात नहीं हुआ है अभी पिछले 20-15 दिन से। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कभी भी नहीं करना है। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है ना, तुम अपने घर पापा मम्मी का जो रिश्ता है ना, वो धीरे धीरे तुम दूर जा रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना है। और एक बात, एक उदाहरण हम देंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला मेरा एक स्कूल टीचर फ्रेंड है, पहले उसको जॉब नहीं था, स्कूल सर्विस कमीशन में जॉब मिला, तो उसको वाइफ को भी मिल गया। पहले शादी नहीं हुआ था, जॉब के बाद ही उन्होंने शादी कर लिए। पहले से ही पहचान उन दोनों में से थे।
तो उनके पापा बहुत गरीब है, मेरे पास भले गांव में ही है, मुझे पहचानते हैं, लेकिन मेरे से डायरेक्ट बात कभी नहीं हुआ है। मैं मेरे रिश्तेदार से मुझे ये न्यूज़ मिला कि उसके पापा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, नौकरी मिला है, जो उसका बहू है या वो लड़का है वो आएंगे, पूजा वैकेशन में आएंगे एटलीस्ट। पता है वो पैसा भी नहीं भेजता है और आता भी नहीं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। एक, पापा मम्मी बहुत दुखी हो जाते हैं, और एक दूसरा, समाज में गलत मैसेज जाता है। क्यों? कि पापा मम्मी इसीलिए पढ़ाते हैं अपना बच्चे को, लड़का या लड़की को, अपने बुढ़ापे के दिन साथ में लेने के लिए, पास खड़े रहेंगे बच्चा, लड़का या लड़की, इसीलिए तो बड़ा करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, गलत मैसेज जाएगा। तुम जिस ऑफिस में नौकरी करोगे, जिस ऑफिस, स्कूल में या कॉलेज में, जहां पर भी नौकरी करोगे, वहां पर तुम बोलोगे क्या? तुम एक गलत मैसेज भी दोगे सोसाइटी को, इनडायरेक्टली तुम दोगे। हालांकि तुम्हारा घर का हालत अलग अलग हो सकता है, सिचुएशन अपना अलग अलग हो सकता है, उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं करना है। कांटेक्ट बना के रखना है, जितना कर सकते हो उससे ज्यादा करो, क्योंकि पापा मम्मी का दरवाजा कहाँ है पता है? जो पापा मम्मी का स्तर कहाँ है पता है? हर धर्म ग्रंथ में क्या बताया गया है? ये बताया गया है, पापा मम्मी और भगवान एक ही है। जो पापा मम्मी का सेवा करते हैं उसका भगवान का सेवा करना हो गया। तो एज ए टीचर ये मेरा फर्ज बनता है कि हम तुम लोगों को बताएं कि पापा मम्मी को कभी भी दुखी नहीं करना है और उनका सेवा करना है, क्योंकि जो करेंगे वो हम लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो आशा करते हैं थोड़ा बहुत भी तुम लोगों को ये काम में आएंगे अपने फ्यूचर में। अपना ख्याल रखो और अपना पापा मम्मी का भी। थैंक यू।